स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के जो त्रैमासिक पेपर है उसके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के लिए, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जो 32 नंबर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आप पास हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली वीडियो देखना है, देखते ही देखते आपको ऑब्जेक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व। दूसरा बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का गलनांक यदि केल्विन में बात की जाए तो 273.15 केल्विन। कितना? 273.15 केल्विन। तो केल्विन होता है जो, चूँकि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो कैसे अंक होते हैं? संभावित अंक होते हैं। 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, या 14 भी हो सकता है, या तो 14 या 15 या 16। तो 15 है तो 15 या तो 16 भी होगा, 14 भी होगा। तो देखो इसमें 17 दिया गया, नहीं हो सकता है, 16 नहीं हो सकता, ये वाला 273.16 के ये वाला होगा। ठीक है ना। तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 के। ठीक है, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक क्या है? 273.16 के। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है आपका शुष्क बर्फ़ क्या है? शुष्क बर्फ़ क्या है? तो शुष्क बर्फ़ आपने पढ़ा होगा ठोस CO2। क्या है? ठोस CO2। शुष्क बर्फ़ क्या है? ठोस CO2। अगला देखें आप, निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक उत्पन्न होती है? तो किस अवस्था के कारण उत्पन्न होती है? आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर है चौथा। तो चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा आपका क्या? प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक उत्पन्न होती है? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा अवस्था होती है, चूँकि आपकी बुक में डिस्कस केवल 3 अवस्थाओं के बारे में किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है, लेकिन कि जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ये कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पदार्थ की आपकी चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन या कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आप ये पढ़ लेना। ठीक है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो मुख्य रूप से कितनी है? 3, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जो पदार्थ की 2 अवस्थाएं बताई जा रही है, वो एक में से एक प्लाज्मा है तथा एक क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा अवस्था है उसी के कारण आपको जो क्या होता है? सूर्य और तारों में चमक होती है। किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा के कारण। और जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, एक इसके लिए अणु परमाणु के लिए। ठीक है ना। डेटॉल की बूंद को जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना होती है? जो डेटॉल की बूंद है उसको जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना होती है? तो आपका हो जाएगा इसका क्या? विसरण। डेटॉल है, जो डेटॉल की बूंदों को यदि आप जल में मिलाते हो तो किसकी परिघटना होगी? विसरण। क्योंकि विसरण क्या होता है? तो विसरण एक तत्व को दूसरे तत्व में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण। किसी तत्व को दूसरे तत्व में समाहित हो जाना क्या कहलाता है? विसरण। जब आप डेटॉल को जल में मिलाते हो तो वो मिल जाता है, विसरण हो जाता है, मिश्रण बन जाता है, तो क्या होगा? वो विसरण। ठीक है ना। जो परासरण नहीं हो सकता है, परासरण क्या होता है? परासरण अलग है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन तो आपको पता ही है, जो बाष्प का हवा में ऊष्मा बनकर उड़ जाना ऊर्ध्वपातन है। परासरण आपने पढ़ा होगा, दाब होता है। जो विसरण होता है मिलना। विसरण किसकी क्रिया होती है? मिलने की। तो मिलने, इसमें शब्द आया है मिलना, और जल का मिलना विसरण। क्या है? विसरण। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? वह कौन सी स्थिति है जो जल के वाष्पीकरण को बढ़ाती है? तो वह कौन सी स्थिति है? जल के तापमान में वृद्धि। क्या है इसका आंसर सही हो जाएगा? जल के तापमान में वृद्धि। यदि आप जल के तापमान में, यदि आप, ये आपकी भट्टी है, सॉरी ये आपकी पतीली है, और पतीली के नीचे आपका गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, बर्नर है। यदि आप यहाँ से प्रेशर से इसको और खोलोगे तो जितना ही आगे तेज जाएगी तो उतनी ही तेज से जो पानी होगा वो क्या? बर्फ़ बन के, सॉरी बर्फ़ नहीं हो, वो पानी क्या बनकर? हवा बनकर, गैस बनकर, ऊष्मा बनकर उड़ेगा। तो तापमान में वृद्धि करने से जल की वाष्पीकरण की अवस्था बढ़ती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। जल में, जल के तापमान में वृद्धि। जल के ताप में कमी से क्या होगा? वाष्पीकरण में कमी हो जाएगी।
जल का कम आवृत सतही क्षेत्रफल, यानी सतह का क्षेत्रफल कम कर दिया जाएगा तब तो और भी नहीं होगा। जल में साधारण नमक को मिलाना तो क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, आपका हो जाएगा ओनली कौन, जल के ताप में वृद्धि। अगला है आपका, निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातिज पदार्थ नहीं है, कौन सा ऊर्ध्वपातिज पदार्थ नहीं है, तो आपका इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऊर्ध्वपातिज, ऊर्ध्वपातिज क्या, ऊर्ध्वपातिज पदार्थ नहीं है तो क्या है, नमक। नमक का ऊर्ध्वपातिज पदार्थ नहीं है। आयोडीन के यदि आप गदिया पर लेते तो बहुत ही क्या है, ऊष्मा का बहुत ही क्या है, सुचालक पदार्थ है, ऊष्मा का तुरंत ही उड़ जाएगा। यदि कपूर को आप खुले में रखते हो तो ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी कि जल वाष्प मिल जाने पर तुरंत ये क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गैस बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन जो नमक है तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातित नहीं होता। नमक को आप कहीं पर भी रख दो वो हवा बनकर नहीं उड़ता, क्योंकि नमक क्या है, NaCl है। लेकिन जो है आपका आयोडीन है और आयोडीन क्लोराइड है और कपूर है, ये बाकी क्या होते हैं, रासायनिक हैं और इन्हें अंगुली पर हाथ पर रखने से तुरंत ही क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अगला देखें आप, द्रव धातु का नाम बताइए। हमने आपको बताया था जो द्रव धातु कौन सी है, पारा। कमरे की ताप पर क्या होती है, पारा द्रव। कमरे के ताप पर पारा होता है, जो क्या होता है, द्रव। तो द्रव धातु क्या है आपकी, पारा। आपका सही ऑप्शन क्या है इसका, पारा। आयोडीन द्रव नहीं है, चांदी एक धातु ये भी द्रव नहीं है, आयोडीन भी द्रव नहीं है, सोडियम भी द्रव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कमरे की ताप पर या कमरा में उपस्थित होकर आप किसको रखते हो, पारा को रखते हो, तो वो क्या हो जाएगा, सीधे ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और एक क्वेश्चन और है आपका कि गैसीय अवस्था में कितनी धातु पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में कितनी धातुएं पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं, 11। कितनी, 11, ये याद रखना, ठीक है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, तापमान का एसआई मात्रक है। जो तापमान है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन, ठीक है ना। और सेल्सियस में बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस, और एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन। ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। यदि आप ताप बढ़ाते हो तो किसकी आयतन में कमी होगी, किसके आयतन में होगी, गैस। देखो ताप बढ़ाओगे तो ठोस की आयतन में भी कमी होगी, द्रव की आयतन में भी कमी होगी, गैस की आयतन में भी क्या होगी, कमी, ठीक है ना। तीनों, जैसे आप ये कोई पदार्थ है, ठीक है ना, इस पर जितनी ताप बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, पिघलेगा, और पिघलेगा तो क्या आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। द्रव की आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। द्रव यदि द्रव पदार्थ को यदि आप नीचे से ऊष्मा देते हो तो वो क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ेगा, और जब वाष्प बनकर उड़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी आयतन में क्या होगी, कमी। या गैस देख लो या द्रव देख लो या ठोस। तो दाब बढ़ाने पर निम्न से किसकी आयतन में कमी होती है, तो किसकी आयतन में कमी होती है, तीनों की। किसके, तीनों। दाब बढ़ाने पर, क्या क्वेश्चन क्या है, दाब बढ़ाने पर किसकी आयतन में कमी होती है, द्रव होगा इसका, द्रव, द्रव। क्योंकि जब पानी है आप इस पर दाब बढ़ाओगे तो कमी हो जाएगी। दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है, द्रव के। लिक्विड को तो द्रव बोला था। अगला है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ की मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। तो भारत के जो प्राचीन वैज्ञानिक हुए उन्होंने पदार्थ को कितने तत्वों में बांटा, उन्होंने पदार्थ को मूल कितने, 5 तत्वों में बांटा। कितने, 5, ठीक है ना। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है, आयतन मापने का जो साधारण मात्रक क्या है, तो आयतन किससे आप मापते हो, लीटर से। आपने देखा होगा, आपने किसको आपने दूध लेने के लिए जाते हैं या तेल लेने के लिए, किससे देता है, आयतन होता है। चूँकि आयतन क्या होता है, आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। लंबाई और चौड़ाई को क्या कहते हैं, आयतन। तो उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो आयतन नापने का मात्रा क्या है, लीटर। क्या है, लीटर, ठीक। अगला, ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर होती है, क्या होती है, ठोसों की अपेक्षा द्रव में, द्रव होते हैं जो, उनमें विसरण की दर क्या होती है, अधिक। यदि आप ठोसों में किसी चीज़ में हाथ मिलाओ तो नहीं मिलेगा। ये जैसे लोहा है, ये क्या है, लोहा की छड़ या धातु है, तो आप इस पर हाथ चलाओ तो ये नहीं घलेगा, घल तो जाएगा लेकिन इसके आर पार नहीं होगा। जैसे यदि द्रव है, द्रव में किसी पदार्थ को आप हाथ मारते हो तो आप ये आर पार चला जाएगा।
तो क्या है, ताप बढ़ाने पर ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण यानी क्या होता है, मिलना। विसरण यानी क्या होता है, मिलना। तो मिलने की दर किस में होगी, ठोसों में अधिक होगी या द्रव में, किस में होगी, द्रव में। द्रव में आप पानी में दूध मिला लो, दूध में पानी मिला लो, कुछ भी मिला दो, क्या हो गया, द्रव। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर क्या होती है, अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक, अधिक। ठीक है, अधिक टाइप भी कर लें आप, क्या होगा, अधिक, अधिक। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में क्या होता है, विसरण की दर क्या होती है, अधिक। अगला है आप, ताप की माप केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए दिए हुए तापमान से कितना घटाना चाहिए, तो कितना घटाना चाहिए, 273। कितना, 273। किसके लिए, ये केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए। यदि आपका तापमान केल्विन में दिया गया है और आपको सेल्सियस में परिवर्तित करना है, केल्विन से चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा, उससे 273 माइनस करना पड़ेगा। कितना, 273। यदि आपका तापमान, इसका उल्टा हो जाएगा, यदि आपका तापमान किस में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, सेल्सियस में, और आपको किस में निकालना है, केल्विन में, तो कितना करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। यदि सेल्सियस में दिया गया और केल्विन में परिवर्तित करना तो 273 जोड़ना पड़ेगा। और यदि केल्विन में दिया गया है और सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन में दिया गया है और सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस, कितना करना पड़ेगा, 273 माइनस। ठीक है ना, ये याद रखना सेल्सियस के लिए। अगला है आपका, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। जो वायु है उसमें जो जल वाष्प की मात्रा विद्यमान होती है, आपने बस ठंडों के दिनों में देखा होगा अक्सर, जो छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, या सोशल में भी पढ़ा होगा, जो छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, ऊष्मा की कण होते हैं, जब बारिश में आपको भिगो देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। तो तापमान के क्या, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता। अगला है आपका, वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक। क्या होती है, ठंडक। ये आपका क्वेश्चन भी आएगा कि यदि गर्मियों के दिनों में मटके का पानी ठंडा होता है, क्यों, तो क्यों होता है, वाष्पीकरण के कारण। तो क्यों होता है, वाष्पीकरण के कारण। तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक। परिणाम स्वरूप अपना घड़ा भी क्या होता है, ठंडा। घड़े का पानी भी ठंडा होता है और घड़ा भी ठंडा हो जाता है। अगला है आपका, पदार्थ डॉट डॉट अवस्था में होता है। तो पदार्थ कितनी अवस्था में होता है, तो पदार्थ अभी तो मूलतः 3 अवस्था में होता है, लेकिन बताया कितनी अवस्था में गया है, 5। लेकिन अपनी बुक के अकॉर्डिंग कितनी अवस्था में बताया गया है, 3। तो पदार्थ की कितनी आवश्यकताएँ होती हैं, अवस्थाएँ होती हैं 3। कितनी, 3। अगला है आपका, पदार्थ में संपीड्यता का गुण डॉट 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 अवस्था में सर्वाधिक होता है। तो संपीड्यता होती क्या है, संपीड्यता का गुण होता क्या, संपीड्यता यानी दबाना। यदि किसी चीज़ को दबाना, किस चीज़ को आप सर्वाधिक दबा सकते हो, तो आप देखो लोहा को तो दबा ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत असर हथौड़ा से मार कर ही पता पड़ेगा। द्रव है, द्रव में तो आप हाथ डालोगे तो आर पार हो जाएगा। लेकिन जो आपका गैस है, गैस में आपने इंजेक्शन देखा होगा डॉक्टर का आपने इंजेक्शन देखा, तो डॉक्टर का जो इंजेक्शन होता है वो क्या है, उससे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। पदार्थ में संपीड्यता का गुण डॉट 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 अवस्था में सर्वाधिक होता है। तो डॉक्टर है वो इंजेक्शन को एक साइड से क्या करता है, दबाता है, और दूसरी साइड भर जाता है, तो क्या है, तो पदार्थ उसमें क्या होती है, गैस। तो पदार्थ में संपीड्यता का गुण गैसीय अवस्था में सर्वाधिक होता है। किस अवस्था में, गैसीय। या आप एग्जाम्पल के तो सरल एग्जाम्पल लें, तो साइकिल की ट्यूब में भरा, पंप द्वारा हवा भरना, भरते, तो साइकिल की ट्यूब द्वारा साइकिल की ट्यूब में पंप द्वारा हवा भरना, तो उसमें सर्वाधिक होता है कि नहीं, होता है। अगला है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, क्या होती है, गैस। क्योंकि गैस बनकर वाष्प बनकर पानी उड़ने लगता है। तो कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। कितने में बदलने लगता है, द्रव में। अगला देखें आपका है सत्य सत्य। सत्य सत्य में आपका पहला है, ठोस एवं द्रवों
ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। आपका सत्य हो जाएगा, अभी ऑब्जेक्ट में किया था आपने, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में किया था, ये वाला है। पदार्थ में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है, किस में होता है? गैसों में। वही ऑब्जेक्ट आपसे फिर पूछ लिया गया है कि द्रवों, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में क्या होती है? संपीड़ितता अधिक होती है। तो आपका क्लियर रहा हुआ, किस में अधिक होती है? गैसों में। अगला देखें आप, द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। द्रव होते हैं, द्रवों का क्या होता है? एक तो निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। तो ये बात असत्य हो जाएगी, क्योंकि द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो उसका 2 किलो है, 2 kg है, ठीक है, 2 kg किलोग्राम है, तो ये होगा। यदि आप उसे लोटा में भरते हो तो लोटा का आयतन का हो जाएगा पानी। यदि पानी को आप किस में, बाल्टी में भरते हो तो बाल्टी का आयतन, क्या गिलास में भरते हो तो गिलास के आकार का, ठीक है ना। तो जो द्रव है, द्रवों का क्या निश्चित है? द्रवों का आयतन क्या है? आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है? आयतन निश्चित है, आकार क्या है? अनिश्चित। आकार क्या है? अनिश्चित। आपका अगला ऑब्जेक्ट देखें, अगला क्या है आपका? आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। तो आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि जो दिल्ली शहर है वहाँ पर CM के द्वारा जो वाहनों को किसके द्वारा चलाया जा रहा है? किसके द्वारा चलाया? वहाँ पर एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें ओसोन जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने केवल CNG के ही लाइसेंसों को परमिशन दी है। जो CNG से गैसों से जो वाहन चल रहे हैं उसी को परमिशन दी है। तो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो CNG का फुल फॉर्म है, तो क्या? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यदि इंग्लिश में बात करें तो कंपास नेचुरल गैस, कंपास नेचुरल गैस, और हिंदी में क्या करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता। यदि कोई अवस्था है परिवर्तन ताप एवं दाब परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, एक आपका कथन असत्य हो जाए, क्योंकि पदार्थ की जो आवश्यकताएं होती हैं उनका परिवर्तन किससे? या तो ताप देकर किया जा सकता है या दाब लगाकर। आपने जैसे अभी पढ़ा होगा, अभी हमने ताप का बताया था, पानी है, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को यदि आप ताप देते हो तो ताप देते हो किस अवस्था में बन जाता है? द्रव में। यदि और ताप देते हो तो किस में बदल जाता है? गैस में। इसी प्रकार दाब है, यदि गैस को आप दाब देते हो तो पहले वो ज़्यादा प्लेस को एब्जर्व किए था, लेकिन यदि आप उसको और दाब देते हो तो क्या हो जाएगा? कम जगह में। यानी कि आप बहुत सी एक घर में जो गैस है तो उस सारे गैस को आप किस में भर सकते हो? एक सिलेंडर में भर सकते हो, क्योंकि उसका आयतन निश्चित होगा या जगह भी कम घेरेगा, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था में ताप एवं दाब परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। 5वां क्वेश्चन है, पदार्थ की आवश्यकताएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की आवश्यकताएं हैं जो अंततः परिवर्तित होती हैं, तो ये बात सत्य है। कुछ अवस्थाएं होती हैं जो अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे अणु। अगला क्वेश्चन, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिक होता है। जो अणु होते हैं, कोई भी, या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो बोल रहा है कि अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिक होता है। तो ठोसों में बीच स्थान अधिक होता है या द्रवों में? हमें बना रहे, ये द्रव है, ये वाले द्रव हैं। 1 मिनट आप रुकना, क्लियर ही कर दें पूरा। तो ये आपका ऑप्शन क्या बोला है? असत्य है, क्योंकि द्रवों में नहीं, इस किस में बता रहा है? ठोसों में अधिकतम होता है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, यानी रिक्त स्थान की बात कर रहा है। जो रिक्त स्थान है ठोसों में अधिक है, तो ये अब आपका कथन क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य क्यों है? आप एक आकृति देखना, ये आपका क्या है? ठोस। क्या है ये किसको बना रहा हूँ मैं? ठोस को। तो ठोसों में कितना है? कण बहुत पास पास है। अब मैं बना रहा हूँ किसको? द्रव को। द्रव देखना आप, द्रव में थोड़ी और दूर दूर है। अब आप देखना गैस को, गैस, आप ये है गैस आपकी, ये वाली ये वाली आपकी गैस। देखिए आप, जो ठोस के अणु हैं बहुत पास पास हैं, एक दूसरे को कितने नज़दीकी से जोड़े हुए? बहुत ही नज़दीकी से। लेकिन जो द्रव है आपका ये वाला, ये क्या है आपका? द्रव। तो द्रव में थोड़ी और दूर दूर है, लेकिन गैस में और दूर दूर है। ये बात क्या कह रहा है कि अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। तो इसमें क्या है? बहुत कम है। अधिकतम किस में है? ये वाले रेड कलर की में, किसकी में है? गैस में। तो अधिकतम रिक्त स्थान किस में होता है? गैस के अणुओं में, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट है आपका, सही जोड़ी में देखें, तापमान का मात्रक है।
तापमान का मात्रक क्या है, बता सकते? तापमान का मात्रक होता है आपका क्या, केल्विन। ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तापमान का SI मात्रक क्या है, केल्विन। द्रव्यमान का SI मात्रक, द्रव्यमान यानी कि भार, भार का SI मात्रक क्या है, तो भार का SI मात्रक क्या है आपका, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। हाँ ठीक है, भार का SI मात्रक क्या है, किलोग्राम। अगला है दाब का SI मात्रक। क्या है, दाब का SI मात्रक। दाब का SI मात्रक क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल। दाब का SI मात्रक क्या है, पास्कल, दाब। हाँ, अगला चौथा है आपका ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। किसका, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो रही है तो क्या होगा उसका, ऊर्ध्वपातन। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। अगला देखें घनत्व। क्या है, घनत्व का मात्रक है, तो घनत्व, घासे घनत्व यानी कि घनत्व में कितनी इकाई होती है, 3, यानी कि Q की घात। तो घनत्व का असली मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। घन मीटर, घनत्व का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है ना, आपका ये हो गया क्या, सही जोड़ी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला ऑब्जेक्ट है आपका एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और प्रक्रिया कहते हैं, जो और वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। कोई पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस में चला जाए, ठोस अवस्था, बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, यानी द्रव है वो द्रव से सीधे किस में जा रहा है, गैस में। गैस में जा रहा तो क्या है, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे फिर किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ठोस में, तो क्या है, ऊर्ध्वपातन। अगला देखिए आप, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है, 3। कितनी अवस्थाओं में, 3। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, चूँकि ये द्रव लिखा है तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना। द्रव्य का अर्थ ही पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ। तो हमारे आसपास कितनी द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जा रहा है, तो 3। कितनी अवस्थाओं में, 3। अगला है पदार्थ यानी कि द्रव्य की अत्यधिक संपीड़ितता वाली अवस्था कौन सी है, तो अवस्था कौन सी है जो अत्यधिक संपीड़ित हो, यानी उसको अत्यधिक दाब दे सकते हैं, तो कौन सी है, गैस। कौन सी है, गैस है, गैसीय अवस्था। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गलनांक। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है, गलनांक। ठीक है ना, ये आपके गर्मियों के दिनों वाला हमने बता ही था। चूँकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों आप मौखा सुन लें पहले, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में एक तो गर्मी होती है, चूँकि गर्मी के कारण जो मटका होता है, मटके में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, यानी रंध्र होते हैं। और रंध्रों से जिससे पानी क्या होता है, रिसता रहता है। जब पानी रिसता रहता है, चूँकि गर्मियों में जो वायुमंडल है उसमें किसकी मात्रा कम होती है, जलवाष्प की मात्रा कम होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी के कारण जो आपका मटका है उसका चारों ओर का एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो अपना मटका है, मटके का पानी भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, एसीटोन या पेट्रोल ये आप कर लेना। गर्मियों में सूती कपड़े, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप तो ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट आपके लिए 100% श्योर रहेगा। जल में रखने पर किशमिश का फूलना क्या है, परासरण। ये वाले आ सकते हैं, 100% आते भी हैं। जल में रखने पर किशमिश का फूलना क्या है, परासरण। छींकने पर वायरस का फैलना क्या है, विसरण। क्या है, विसरण। साधारण नमक के संपर्क में आने पर केंचुए को मरना या केंचुए का मरना क्या है, परासरण। शक्कर के सांद्र घोल में रखे जाने पर अंगूरों का सिकुड़ना, शक्कर है उसका सांद्र घोल यानी कि गाढ़ा, शक्कर के गाढ़े घोल में यदि अंगूरों को रख दें तो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ना, सिकुड़ जाएंगे। तो इसका कौन सी क्रिया है, परासरण। किसके कारण, परासरण के। नमक के अचार का परीक्षण क्या हो गया, परासरण। बेक दिए गए केक की गंध का सारे घर में फैल जाना, यानी बेकार यानी खराब केक की गंध का सारे घर में फैल जाना क्या हो गया, परासरण। क्या है, नहीं सॉरी, विसरण। विसरण यानी एक वायु में मिल जाता है तो क्या हो गया, परासरण। श्वसन के दौरान जल में घुली हुई ऑक्सीजन का जलीय प्राणियों के द्वारा उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण। क्या कहलाता है, विसरण। ये अतिलुगुत्ती पहचान है, ये आप कर लेना। ये आपका ये क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पदार्थ के कण एक तो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी
प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें केवल और केवल दूरबीन या सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। आपके 3-4 ऑब्जेक्ट इसी से हो जाएंगे। 1 डिग्री क्या दिया है, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है। तो जल की भौतिक अवस्था बतानी है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है, वाष्प में। किस में, वाष्प में। और केल्विन में बात की जाए, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किस में होता है, द्रव में एवं वाष्प अवस्था में। इसको आप क्लियर करें तो क्या है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। भौतिक अवस्था यानी जल कितनी अवस्था, कैसी अवस्था में। जो आपको 250 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो जल वाष्प अवस्था में होगा, चूँकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबाल कर क्या बनने लगता है, वाष्प। तो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अधिक, तो जल किस अवस्था में होगा, वाष्प में, ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, द्रव से किस में परिवर्तित होता है, कन्वर्ट किस में होता है, वाष्प में, ठीक है। अगला देखें आप, 300 के आपको हमने बताया था, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। यदि आपको सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो 273 को कितना क्या करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना। क्या करना पड़ेगा, घटाना, माइनस। यदि सेल्सियस में निकालना है, सेल्सियस में दिया गया, केल्विन में निकालना है, तो क्या करना है, 273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले ऑब्जेक्ट और कर लें आपका। एक तो वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, कितना पेज है अभी, 2 पेज है, आपको जल्दी जल्दी कर लेना। यार नहीं, इतना ही देखते हैं, अगला वस्तु नेक्स्ट फिर करेंगे, लेकिन लेक्चर अगला ज़रूर देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपका अगले मंथ में 10 दिन बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हो सकेगा तो आपका पूरा कवर करा दिया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।